हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने रोमन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। रोमन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो रोमन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। 3x² - x - 4। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। सबसे पहले हम इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 3x² - x - 4 = 0 लिख लेंगे। इस तरीके से हम इसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इसको इक्वेशन बना लें। उसके बाद हम यहाँ पे x² का कोफिशिएंट और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं, 3x² - x - 4 = 0। ये इक्वेशन हमने बना लिया है, = 0 लिख के। ठीक है, अब हम x² का कोफिशिएंट मतलब x² के आगे जो नंबर है वो और हमारा कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में जो नंबर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। तो 12। अब हमें कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 हो और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 और माइनस करें तो 1 हो। अब माइनस क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है वो माइनस करके 1 लाना है। x² का x का जो कोफिशिएंट है उसका हमें नंबर लाना है। ठीक है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हमें माइनस करके 1 लाना है। अगर 4 के आगे प्लस होता तो हम प्लस करके लाते, तो वो कौन सा दो नंबर हो जाएगा, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 - 3 1 हो जाएगा। तो इधर माइनस साइन है इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। 4 के आगे यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं 3x²। अब 4 और 3 को इस फॉर्म में लिखना है कि हम माइनस करें तो -x आए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें माइनस साइन लाना है और हमें माइनस करना है तो सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखेंगे, जैसे -4x + 3x ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि -4x + 3x हो जाएगा -1x, तो 1 तो लिखते नहीं है तो -x आ जाएगा। बड़ा डिजिट के आगे जो भी नंबर होता है, जो भी साइन होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो 4 बड़ा डिजिट है तो उसके आगे माइनस साइन है। ठीक है, अब तो -4x + 3x -x आ जाएगा अगर हम फिर से रिवर्स करें तो। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -4 को हम लिख लेंगे = 0। अब हमें या तो इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है और इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ये दो टर्म है उससे हम कॉमन निकालेंगे। तो नंबर्स तो सेम टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 आता है लेकिन 4 3 के टेबल में नहीं आता है, तो दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहा है तो नंबर्स तो कॉमन नहीं आएंगे। इधर x² है मतलब इधर x 2 बार है और इधर x है, तो कम से कम एक x तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक x को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में x है तो x कॉमन आ गया, x बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया x, तो 3x बचा। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस, अब इसमें से x निकल गया तो 4 बच गया। ठीक है, x बाहर आ गया तो 4 बच गया। अब यहाँ से नंबर्स फिर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि कॉमन टेबल में नहीं आता है, सेम टेबल में तो नहीं आते हैं, तो नंबर्स तो नहीं होगा कॉमन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक में x है और एक में x भी नहीं है, तो प्लस साइन है तो हम 1 ले लेंगे। कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया, 3x - 4। अगर हम फिर से इसको रिवर्स करना चाहें तो 1 × 3x, 1 × 3x क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x माइनस और 1 × 4 4 हो जाएगा। फिर से रिवर्स करने पर सेम आ जाएगा। ठीक है, अब = हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है और हमें सेम ही लाना था। ठीक है, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम है तो इसका मतलब हम सिंगल टाइम इसको 3x - 4 को लिख लेंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख लेंगे x और +1, ये एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, = 0 लिख लेते हैं, = 0। ठीक है, अब अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में, दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दोनों मल्टीप्लिकेशन में अगर हमें आंसर 0 लाना है तो एक
दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो कोई एक नंबर ज़ीरो होना पड़ेगा ना, मतलब अगर 2 इंटू ज़ीरो अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो या तो 2 इंटू ज़ीरो होगा या तो 0 इंटू 2 होगा। कोई भी एक नंबर ज़ीरो होगा तभी तो उसका आंसर ज़ीरो होगा ना, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसी तरीके से या तो ये नंबर ज़ीरो होगा या तो x + 1 ज़ीरो होगा। तो पहले 3x - 4 को ज़ीरो करके देखते हैं। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, -4 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो +4 होगा, और 3 मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हमारा निकल गया जो कि है 4/3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ा। अब x + 1 = 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या निकल गया, x +1 है तो इक्वल के उस साइड जाके -1 हो जाएगा। तो ये हमारा बीटा निकल गया। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा हमारा नेम्स है। जैसे 2 जीरोज़ है तो एक का नाम हमने अल्फ़ा दे दिया, दूसरा का नाम हमने बीटा दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 जीरोज़ निकल गए। अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन करना था हमें रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज़ का। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। जो ट्रेडिशनल वे होता है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा को पहले सम करेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोज़ का, -b/a होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इन दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे पहले हम ये सब चेक करने से पहले हम a, b और c ये निकाल लेंगे। इसको पहले हम लिख लेंगे। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² के आगे जो नंबर होता है x² के आगे उसे हम लोग कहते हैं x² का कोफिशिएंट। तो ये 3 है तो इसको हम 3 लिख लेंगे। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर होता है साइन के साथ उसे हम लोग b कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, लास्ट का जो नंबर होता है साइन के साथ हम उसे लिखते हैं तो वो हो जाएगा -4। तो a b c तो हमने लिख लिया। अब अल्फ़ा क्या था, यहाँ पे अल्फ़ा था 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा क्या था हमारे यहाँ पे -1 = माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है हमारा -1, a क्या है हमारा 3। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे। 3 न्यूमरेटर में 4 है तो 4 इंटू डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कितने टाइम में 3 होगा, 1 टाइम में, प्लस माइनस माइनस, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है तो 1 कितने टाइम में 3 होगा, 3 टाइम में। ठीक है, = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में तो कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1 4 माइनस, तो ठीक है 4 - 3 1 हो जाएगा। तो 4 - 3 यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, तो 1/3 = 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल निकल गया, दोनों का हमारा वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हो गया हमारा वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा = फॉर्मूला क्या था, c/a। अल्फ़ा क्या था हमारा 4/3 था, अल्फ़ा हमारा था 4/3 इंटू बीटा क्या था हमारा -1 = c क्या था हमारा -4, a क्या था 3 /3 लिख लेंगे। 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, /3 = -4/3। ये भी हमारा इक्वल आ गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने वेरीफाई यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा रोमन नंबर 6 का क्वेश्चन तो हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो रोमन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है, x² + 7x + 12। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, x² + 7x + 12 = 0। इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट आगे जो नंबर है और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × 12 हो जाएगा। ऐसा कोई 2 नंबर हमें फाइंड करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 हो, और प्लस करें, प्लस साइन है यहाँ पे तो प्लस करें तो 7 हो। ठीक है, तो कौन सा होगा नंबर, 4 और 3 हो जाएगा। x² + 4x + 3x + 12 है तो 12 आ जाएगा = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन निकालना है। तो इसमें से क्या निकलेगा, इधर x² है मतलब इधर 2x है, उधर 1x है तो 1x बाहर निकल जाएगा।
एक्स निकल गया तो एक एक्स बच गया, प्लस एक्स तो निकल गया तो 4 बच गया, प्लस अब 3 और 12 दोनों सेम टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, मतलब नंबर्स कॉमन निकल जाएंगे। तो क्या निकलेंगे, 3 भी 3 के टेबल में आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 बाहर आ गया, 3 बाहर निकल गया तो x बच गया, प्लस 12 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, तो x प्लस 4 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ब्रैकेट हमें हमेशा सेम ही लाना होता है, तो ब्रैकेट हमने सेम तो लिख लिया, x प्लस 4 इसको हम सिंगल लिख लेंगे और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में x प्लस 3 को लिख लेंगे। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू क्या निकला, x इज इक्वल्स टू प्लस 4 है तो इक्वल का उससे आ जाएगा तो -4, x का वैल्यू -4 आ गया, मतलब अल्फ़ा -4 आ गया। अब हम बीटा निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3 है, इक्वल का उस साइड -3, तो बीटा हमारा आ गया। तो 2 जीरोस तो हमें यहाँ पे मिल गए। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे, a b c पहले लिख लेते हैं हम, a b और c क्या है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है 7 है तो 7, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, लास्ट में जो नंबर होते हैं उसको हम लोग c कहते हैं, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या है -4 प्लस बीटा क्या है -3 इज इक्वल्स टू माइनस साइन है तो माइनस, b क्या है हमारा 7, a क्या है हमारा 1, तो -4 प्लस -3 इज इक्वल्स टू -7, -4 -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा लेकिन ये एडिशन होगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू -7, ये हमारा इक्वल आ गया, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे, अल्फ़ा हमारा है -4, तो -4 इंटू बीटा क्या है -3 इज इक्वल्स टू सी क्या है हमारा 12 और ए क्या है हमारा 1, तो माइनस माइनस कट गया, मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस माइनस कट गया, तो 4 × 3 12 और 12 डिनोमिनेटर में 1 है तो हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा आ गया वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, रोमन नंबर 8, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया, x² - 4x + 3, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, x² - 4x + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 3 हो और प्लस करे तो 4 हो। ठीक है, तो वो क्या नंबर होगा, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x², इसको हमें 3 और 1 को ऐसे लिखना है जिसको अगर हम लिखें तो -4x हो। ठीक है, तो -3x - x ऐसे हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस एडिशन होगा और साइन माइनस रह जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा और साइन माइनस रहेगा तो -4x हो जाएगा। ठीक है, और +3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से आगे का ये, इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है, तो इसमें x² है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो 2x में 1 निकल गया तो कितना बचा, 1 बच गया, तो x माइनस ये x तो पूरा निकल गया तो 3 बच गया इधर। अब इसमें x है लेकिन इसमें तो x भी नहीं है और इसमें नंबर्स भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तो हम 1 ले लेते हैं। अब जो बच गया उसको लिख लेंगे। ठीक है, x है तो इसको हम लिख लेंगे x, और हमें साइन प्लस का लाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे साइन माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, साइन यहाँ पे प्लस है तो हमें माइनस देना पड़ेगा, तभी अगर हम फिर से रिवर्स करेंगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 × x x हो जाएगा, फिर माइनस 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 और माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 1 × 3 3 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने माइनस साइन दिया यहाँ पे।
अगर प्लस साइन देते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। अब यहाँ पे देखें तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे और जो बच गया x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस 3 है तो इक्वल के उस साइड प्लस 3 हो जाएगा। x माइनस 1 को 0 करते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 1 है, इक्वल के उससे जाके प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा तो निकल गया, दो जीरोस निकले जिसका नाम हमने दिया है कि अल्फ़ा और बीटा निकल गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए। अब a b और c पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, a b और c इज इक्वल्स टू a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो नंबर है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4, तो सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, तो ये +3 है तो प्लस तो लिखने का ज़रूरत नहीं है तो 3। ठीक है, हाँ, अब अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है 3 तो 3 प्लस बीटा क्या है हमारा यहाँ पे, बीटा है 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन है तो माइनस, बी क्या है हमारा यहाँ पे -4 तो -4 लिख लेंगे, ए क्या है हमारा यहाँ पे 1, तो 3 + 1 4 और माइनस माइनस कट गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, और माइनस माइनस जब एडिशन करते हैं तो साइन माइनस रहता है और लेकिन नंबर एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस माइनस कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, c बाय a। अल्फ़ा क्या है हमारे यहाँ पे 3 इंटू बीटा है 1, c क्या है 3 है, c हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 1, ए हमारा 1 है, 3 इंटू 1 3 और 3 इज इक्वल्स मतलब डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं हम, 3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 9 की तरफ। रोमन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, x² - 6x - 7। इसको सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, x² - 6x - 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² का कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 7 7 हो जाएगा। 7 को कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 हो और माइनस करें, 7 के आगे माइनस साइन है ना, तो माइनस करें तो 6 हो, तो 7 इंटू 7 और 1 हो जाएगा x² माइनस, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, बड़ा डिजिट को -7x लिखेंगे एंड प्लस x लिखेंगे, तभी जो साइन है वो बड़ा जो नंबर है 7 जो बड़ा है उसके आगे वाले साइन को हम लिखते हैं, तो -7x + x -6x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लिया। अब -7 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। x दोनों में है तो एक x बाहर निकाल लेते हैं, तो एक x कॉमन आ गया। ठीक है, नंबर्स तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक में नंबर है एक में नंबर नहीं है। ठीक है, x बाहर आ गया तो एक x बच गया माइनस, ये x पूरा ही बाहर आ गया तो -7 बचा। ठीक है, अब नंबर्स तो कुछ भी कॉमन नहीं है और एक में x है एक में x भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब x - 7 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। दोनों ब्रैकेट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम फिर से रिवर्स करें तो फिर से सेम आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम है, तो इसको हम सिंगल टाइम में लिख लेंगे x - 7 और x + 1 जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो x + 1 0 होगा, तो x - 7 को 0 करते हैं इज इक्वल्स टू -7 है तो +7 हो जाएगा, अल्फ़ा निकल गया हमारा। अब x + 1 को 0 करते हैं तो x इज इक्वल्स टू +1 है तो इक्वल का उस साइड जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा भी हमारा निकल गया। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं सम ऑफ जीरोस का, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब a b c पहले लिख लेते हैं, a b और c क्या है, a क्या है x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, b क्या है x का कोफिशिएंट -6 है तो -6 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म लास्ट का जो नंबर है तो -7 हो जाएगा। अब
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है हमारा यहाँ पे 7 और बीटा है हमारा -1, तो 7 प्लस बीटा है -1 इज इक्वल्स टू, माइनस साइन है तो माइनस, बी क्या है हमारा -6 और ए क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, ए है हमारा यहाँ पे 1। अब 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें तो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 6 बच गया, 6 और डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम 1 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 7 - 1 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया क्योंकि ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे, अल्फ़ा है हमारा यहाँ पे अल्फ़ा 7 है और इंटू बीटा क्या है यहाँ पे हमारा -1 है। सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -7 और ए क्या हो जाएगा 1, 7 इंटू -1 -7 और यहाँ पे -7, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो -7 इज इक्वल्स टू -7, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 10 की तरफ। रोमन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या है, 2x² - 5x - 7। इसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन बनाते हैं 2x² - 5x - 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 7 14 हो जाएगा। कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 14 हो और माइनस करे तो 5 हो, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 7 और 2, 7 इंटू 2 14 और 7 - 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यों करना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन है इसीलिए हम माइनस करेंगे, ठीक है। और क्यों 5 क्यों लाना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर होता है वही लाना होता है। 2x², इसको कैसे लिखे हम लोग कि -5x हो, तो सबसे पहले -7x लिखेंगे, जो बड़ा डिजिट है -7x, बड़ा डिजिट के सामने माइनस लगाएंगे, प्लस 2x लिखेंगे, क्योंकि बड़ा जो डिजिट होता है उसके आगे का साइन को हम कंसिडर करते हैं। -7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन, इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, तो इसमें से नंबर्स तो कॉमन आएंगे नहीं क्योंकि सेम टेबल में तो आते नहीं है, तो इसीलिए, और एक में x है, दोनों में ही x है, तो एक x निकल गया तो 2 और एक x बच गया तो 2x माइनस ये x पूरा निकल गया तो 7, ठीक है। प्लस यहाँ पे तो नंबर्स कॉमन नहीं है और एक में x है, एक में तो x भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कॉमन में, ठीक है। 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट अगर हम देखें सेम आ गया तो 2x - 7 को हम इसको 1 टाइम लिख लेंगे और जो बच गया x + 1 को इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 2x + 7 2x - 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है तो x -7 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 7/2, इसका मतलब अल्फ़ा हमारा क्या निकल गया 7/2। अब हम लोग बीटा निकालते हैं, बीटा के लिए क्या लिखते हैं, x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू निकालना है +1 है, तो x इज इक्वल्स टू +1 है तो इक्वल के उससे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। x इज इक्वल्स टू -1। अब बीटा भी निकल गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, a b और c दोनों निकाल लेते हैं, a b और c निकाल लेते हैं। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, b क्या है, x का कोफिशिएंट, x के आगे जो नंबर है तो -5 हो जाएगा, और c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है हमारा 7/2 है, तो अल्फ़ा 7/2 प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो प्लस और -1 इज इक्वल टू माइनस साइन है तो माइनस, बी क्या है हमारा -5, ए क्या हो जाएगा 2, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो
2 इंटू डिनोमिनेटर में इधर कुछ नहीं है तो 1, तो 2 इंटू 1 2, न्यूमरेटर में 7 इंटू 2 का टेबल कितने टाइम में 2 होगा 1 टाइम में, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा 2 टाइम में, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5/2, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 7, माइनस 1 इंटू 2 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5/2, 7 माइनस 2 5/2 इज इक्वल्स टू 5/2 हो गया। तो ये हमारा सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा क्या है हमारे यहाँ पे 7/2 इंटू बीटा क्या है हमारे यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू C क्या है हमारे यहाँ पे -7, C हमारा क्या है -7 है, और A क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, 7 इंटू -1 -7 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू -7/2, ये इक्वल आ गया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब तक हम जीरोस फाइंड कर रहे थे और उसको वेरीफाई कर रहे थे। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दिया गया हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक जनरल फॉर्म होता है, उसको हम लोग लिखते हैं f(x) इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस जो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे हम जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा सम ऑफ जीरोस उसे पुट करेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे हम क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया रहेगा उसे हम पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब k क्या होता है, यहाँ पे k होता है या तो k 1 रहेगा, या तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा ये अगर डिनोमिनेटर में भी हो अगर कुछ, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहता है उसी का वैल्यू k आ जाता है। जैसे कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें दिया गया रहा 3/4, तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया तो k का वैल्यू भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और अगर डिनोमिनेटर है ही नहीं तो उसके लिए k का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है, 1/4 और 1। 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और 1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये है हमारा 1। फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस साइन है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब k को हम तो एज इट इज़ लिखेंगे, x² है तो x² को भी एज इट इज़ लिखेंगे हम यहाँ पे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, k का वैल्यू 4 आ जाएगा क्योंकि 4 डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में जो होता है वही k का वैल्यू आता है, x² माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो x बाय 4 प्लस 1। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, x² के डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पे 4, और 1 के भी डिनोमिनेटर में 1 है तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 1, तो ये तो 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, x² न्यूमिनेटर में है तो x² इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 कितने टाइम में 4 होगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस
एक्स है न्यूमिनेटर में इंटू डिनोमिनेटर में 4 है, 4 कितने टाइम में 4 होगा 1 टाइम में, प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 4 होगा 4 टाइम में, ठीक है। तो अब 4 एक्स स्क्वायर इंटू 4 तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 तो माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 4 4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इंटू ब्रैकेट में है तो इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय 4, तो ये 4 और 4 कट गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो fx क्या मिल गया, fx मतलब हमारा पोलिनोमियल क्या मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।